स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द विलेज स्कूल मास्टर, जिसको कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। तो पहले जानते हैं अपने पोएट और पोयम के बारे में कि ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो ये जो है इनकी पैदाइश हुई है कब, 10 नवंबर 1728 को, और इनकी मृत्यु हुई है 4 अप्रैल 1774 को। और ये पैदा कहाँ हुए थे? आयरलैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है कहाँ से? ट्रिनिटी कॉलेज से, डबलिन में। और वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई भी की है मेडिसिन की, है ना, औषधि की पढ़ाई मेडिसिन की एडिनबर्ग में, लेकिन कभी इनको मेडिकल डिग्री नहीं मिली है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं एक एक लाइन रीड नहीं कर रहा हूँ। ये उसके बाद 1756 में सेटल हो गए जा बसे, जहाँ पे इन्होंने बहुत तरह तरह की नौकरियां की, जिसमें एक एपोथ कैरीज असिस्टेंट का काम किया, यानी जो दवा वगैरह बेचते हैं उसके सहायक के रूप में काम किया। एंड एन अशर ऑफ ए स्कूल, स्कूल के अंदर एक उप शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। उप शिक्षक को अशर बोलते हैं। और इन्होंने एक राइटर की तरह काम किया। और ये दोस्त थे कलात्मक, आर्टिस्टिक और लिटरेरी साहित्यिक ल्यूमिनरीज के, जो व्यक्ति हैं जो कि प्रेरित करते हैं दूसरे को, जिनको देख के प्रेरणा मिलती है, उनको ल्यूमिनरीज कहा जाता है। उस समय के ल्यूमिनरीज कौन थे? सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्क, ये इनके साथ जो है दोस्त भी थे। उनके साथ इन्होंने राइटर का काम किया। वॉशिंगटन इरविंग कहते हैं कि जो गोल्डस्मिथ हैं, इनके अंदर लिवली सेंस ऑफ फन था। टोटली जो है कि ये कैसे थे? भोले भाले थे और बच्चों के साथ जो है लाइट हार्टेड कंपनी में थोड़े खुश रहते थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ वो उनमें से थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर में थे जो कि अगस्तन एज के हैं, या फिर जो कह सकते हो कि न्यू क्लासिकल एज के थे, या एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, न्यू क्लासिकल एज, ये मतलब वो एज था जबकि कोई भी चीज ऐसे ही मान नहीं ली जाती थी, मतलब उसके पीछे तर्क और वितर्क होता था, मतलब हर एक चीज के होने के पीछे कोई रीजन होता था। तो उस टाइम के, तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल, तो इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है अपनी एक नॉवेल के लिए, जिसका नाम है द विकार ऑफ वेकफील्ड, जो 1766 में आई। और दूसरा पेस्टरल पोयम, यानी एक देहाती पोयम थी, डिजर्टेड विलेज, 1770 में आई, उसके लिए। और एक इन्होंने नाटक भी लिखा था, शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेयर, तो इसके लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। अब ये जो पोयम है ना अपना, द विलेज स्कूल मास्टर, ये देखो एक एक्सट्रैक्ट है। किसका एक्सट्रैक्ट है? ये जो पोयम आई थी ना 1770 में, द डिजर्टेड विलेज, इसका एक एक्सट्रैक्ट है ना। ये लॉन्ग पोयम है द डिजर्टेड विलेज, उसका एक हिस्सा है ये, उसी में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी दर्शाती है उस वक्त को, जो अर्लियर पीरियड था ब्रिटिश लाइफ से पहले का, जब लोग माइग्रेट नहीं करते थे, इमिग्रेट नहीं करते थे, मतलब पलायन नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। तो गोल्डस्मिथ रिटर्न करते हैं, यानी कि वापस आते हैं एट द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उस टाइम की शुरुआत में ही वो आते हैं अपने गांव को और देखते हैं कि हर एक चीज वाइब्रेंट का मतलब होता है चमकीला, एंड अलाइव, सजीव हो जाना, एंड फाइंड इट डिजर्टेड, और जो है कि डिजर्टेड पाते हैं, एंड ओवरग्रोन, मतलब सारी चीजें ऊंची ऊंची हो गई हैं। तो मतलब ये लिखा ही हुआ है कि जब वो लौट रहे हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, तो शुरुआत हो चुकी है। तो ही रिमेम्बर्स द गुड थिंग्स ऑफ विलेज लाइफ, तो जो अच्छी चीजें हैं गांव की जिंदगी की, वो ये याद करते हैं, जिसमें वो याद करते हैं अफेक्शनेट, यानी प्यार, और ह्यूमरस स्कूल मास्टर को, अपने हास्य वाले, ह्यूमरस मतलब कि वो जो हास्य पैदा करता है, हंसी टिटोली करने वाला, उस स्कूल मास्टर को ये याद करते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं आपको, एक तो विलेज गांव मिल रहा है और दूसरा आपको स्कूल मास्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है, ये आपको साफ तौर पे बता देता है कि ये जो गांव है, ये गांव का प्लॉट कहाँ सेट है। ये एक रूरल एरिया, यानी गांव के इलाके का सेट है, उसी के ऊपर ये पोयम है। और शायद ये वो जगह है जहाँ पे स्पीकर, यानी खुद ओलिवर गोल्डस्मिथ रहे हैं, और वो चित्रित करते हैं एक रियलिस्टिक पिक्चर, वास्तविक पिक्चर जो होता है वो दिखाते हैं स्पीकर के सेंटिमेंट्स की, अपने सेंटिमेंट्स की, जो सेंटिमेंट्स एक टीचर के लिए उनके अंदर थे,
द स्कूल मास्टर, जो स्कूल मास्टर इसके अंदर चित्रित किया गया है, स्केच्ड किया गया है, दर्शाया गया है पोयम में, ये हो सकता है कि पोएट यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के खुद के टीचर थॉमस बायरन हो, ये उसी के बारे में है। द स्कूल मास्टर इन द विलेज इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, और जो स्कूल मास्टर हैं उनको सब कोई सम्मान देता है गांव के अंदर। और क्यों देता है? ड्यू टू, क्योंकि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है और उनकी रुचि किसमें है? पढ़ाने में। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पोएम। He settled in London in 1756 and briefly held various jobs including an apothecary's assistant and an usher of a school. अब ये देखो सेटल हो गए कहाँ पे? 1756 में लंदन में आकर बस गए, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, जिनमें एक एपोथेकेरीज असिस्टेंट यानी औषधि जो बेचने वाला होता है उसके सहायक के रूप में इन्होंने काम किया। एंड एन अशर, अशर बोलते हैं उप शिक्षक को, एक स्कूल के उप शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया। ही वर्कड एज अ राइटर एंड वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ल्यूमिनरीज ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग सैमुअल जॉनसन एंड एडमंड बर्ग। यानी कहा रहा है कि एक लेखक के रूप में उन्होंने काम किया सैमुअल जॉनसन और एडमंड बर्ग के साथ। उस समय के कलात्मक और साहित्यिक दो दिग्गज मित्र थे इनके। कौन से? कलात्मक और साहित्यिक ल्यूमिनरीज, दिग्गज जो है कि ये व्यक्ति थे, इनके साथ इनकी दोस्ती रही और इनके साथ इन्होंने काम किया राइटर की तरह। वॉशिंगटन इरविंग states that Goldsmith had a lively sense of fun, was totally guileless, and never be happier than when in the light-hearted company of children. कहा क्या जा रहा है इनके बारे में कि वाशिंगटन इरविन का कहना है कि गोल्ड स्मिथ का जीवन में जो है कि बहुत सारी मौज मस्ती थी, वह पूरी तरह से जो है कि कैसे थे? भोले भाले थे। वॉज टोटली गैलिस मतलब भोला भाला थे, और बच्चों की जो संगति मिलती थी, है ना, लाइट हार्टेड कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हल्की फुल्की भी थोड़ी संगति मिलती थी बच्चों की, तो बहुत खुश होते थे। नेवर हैप्पियर देन व्हेन इन द लाइट हार्टेड कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, तो उनके साथ मिलकर ये खुश रहते थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ was one of the most important writer of the Augustan age, otherwise known as New Classical Age or the Age of Reason. ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है कि ऑगस्टन का जो युग था, यानी कि उस समय ऑगस्टन थे तो ऑगस्टन युग था, तो उसके सबसे मेन लेखकों में इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक थे ये। अच्छा, अदरवाइज इनको क्या कहा जाता था? न्यू क्लासिकल एज और द एज ऑफ रीजन। तो ऑगस्टन एज को अदरवाइज क्या कहा जाता था? न्यू क्लासिकल एज, यानी कि नव शास्त्रीय युग कहा जाता था, या फिर एज ऑफ रीजन यानी कि रीजन वाला यानी कि तर्क वितर्क वाला युग कहा जाता था। मतलब कि ऑर्थोडॉक्स वगैरह ना होना, यानी हर एक चीज के पीछे कोई कारण होना, तो वो युग कहा जाता था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द विकार ऑफ द वेकफील्ड 1766। तो इन्होंने जो उपन्यास एक लिखा था द विकर ऑफ द वेकफील्ड 1766 में, तो इनको इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है हिज पैस्टोरल पोएम द डिजर्टेड विलेज, जो कि 1770 में आई, एंड हिज प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर। तो इनको इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था कि देहाती कविता थी, पैस्टोरल पोएम मान ली, देहाती कविता थी, डिजर्टेड विलेज, और एक नाटक था जिस नाटक का नाम है कि शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर। तो इन सब के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता था। अब ये जो पोएम है अपना द स्कूल मास्टर, तो ये जो विलेज स्कूल मास्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज फेमस लॉन्ग पोएम द डिजर्टेड विलेज। अब देखो ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक एक्सट्रैक्ट है ना, एक लंबी सी कविता है उनकी द डिजर्टेड विलेज, उसका ये एक हिस्सा है। It reflects an earlier period in British life when the people from the villages had not immigrated. तो ये ब्रिटिश के टाइम से पहले का एक वक्त है जब गांव में लोग पलायन नहीं करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। Goldsmith returns at the start of the Industrial Revolution to the village that he knew as vibrant and alive and find it deserted and overgrown. अब
यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो गई थी, तो उस समय वो अपने गांव लौटते हैं और ये देखते हैं कि जो ज़िंदगी है अब यहाँ की वो कैसी है, वाइब्रेंट है और अलाइव है। और अब वो कैसा पाते हैं, इसको डिजर्टेड पाते हैं और देखते हैं कि ओवरग्रोन, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे हो गया है, चहल पहल कह सकते हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो ज़्यादा भीड़ भाड़। ही रिमेंबर्स द गुड थिंग्स ऑफ विलेज लाइफ इंक्लूडिंग हिज अफेक्शनेट एंड ह्यूमरस स्कूल मास्टर। तो अब यहाँ पे जब वो ऐसा कुछ देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने जो स्कूल मास्टर हैं उनको याद करते हैं और गांव की अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें ये याद करते हैं। The two words village and school master in the title clearly suggest that poem is set in a rural area, probably where the speaker lived, and portrays a realistic picture of the speaker's sentiment about the teacher. यानी कि यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एक तो विलेज यानी गांव का इस्तेमाल हुआ, दूसरा स्कूल मास्टर का इस्तेमाल हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक गांव के ऊपर आधारित कविता है और शायद ये वहाँ है जहाँ पे खुद राइटर रहता था और वो वहाँ पे उनके जो रियलिस्टिक यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है वो और उनके सेंटिमेंट वगैरह, है ना, उनकी भावनाएं वगैरह, उसकी तस्वीर यहाँ पे पेश करता है। द स्कूल मास्टर स्केच्ड इन द पोएम माइट बी द पोएट्स टीचर थॉमस बायरन। और हो सकता है कि जिसको यहाँ पे इन्होंने चित्रित किया है वो पोएट के टीचर हों और पोएट के टीचर का नाम है थॉमस बायरन, तो शायद वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द स्कूल मास्टर इन द विलेज इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द विलेजर्स ड्यू टू हिज नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। तो यहाँ पे जो स्कूल मास्टर है उसको सारे गांव वाले प्रेम करते हैं क्योंकि उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट है रीडिंग में, पढ़ने में वो रुचि रखता है।